अध्यात्म निकेतन चैनल की तरफ से दोस्तों आपका स्वागत है। बचपन में जब स्कूल में थे तो डॉक्टर सांझ का सारा बचपन नानका परिवार में व्यतीत हुआ था। इसके बारे में कभी बात करेंगे कि सन 47 की पार्टीशन के बाद कैसे ये सारा बर्बादी हुई। तो उसके रिजल्ट में जो डॉक्टर सांझ उसके भाई की पालन पोषण जो था वो नानका परिवार में हुआ, तो जिसके कारण नाना जी का बहुत प्रभाव था। 10वीं तक तो बच्चों को संभालना पड़ता है, तो जब एनुअल एग्जामिनेशन आते थे तो नाना जी मार्च में एग्जामिनेशन हुआ करते थे, तो नाना जी घूमते हुए हमें सुनाया करते थे और बोलते थे, दिन ता रह गए थोड़े उनकी देखता। बाप के अब तेरे एनुअल एग्जामिनेशन में दिन थोड़े रह गए हैं, कम रह गए हैं, तो मेहनत कर, अब क्या दिखता है, इस एनुअल एग्जामिनेशन की तैयारी कर। तो एक दिन बैठे बैठे मेरे को आया कि उस वक्त तो कभी इस बारे में सोचा नहीं था कि नाना जी क्या बोल रहे हैं कि एनुअल एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए दिन थोड़े रह गए हैं। तो उन्होंने गाना इसकी चिकना इसको बोलना, दिन तो रह गए थोड़े अब उनकी देखदा। 70 से ऊपर हो गए। पहले भी जब मैं तो आज का जो वीडियो है इसी पे लेकर आता हूँ। एनुअल एग्जामिनेशन तो एक ही है इस जीवन में, वो है लास्ट डे, फाइनल डे। तो जब इंसान महसूस करता है कि वो सन्यास्त आश्रम शुरू हो गया, तो एनुअल एग्जामिनेशन की तैयारी सामने दिखाई दे रही है, भाव मौत दिखाई पड़ती है। जो भी लोग मेरे जो साथी मित्र कोलीग हैं, हम उम्र के हैं, जो 70 के ऊपर चले जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ऐसा जरूर महसूस होता होगा कि दिस इज अवर लास्ट डेकेड। तुझे जो जीवन में अगर कोई फाइनल एग्जामिनेशन है वो ये डेथ है, मौत है। अनफॉर्चुनेटली ये जो फाइनल एग्जामिनेशन की तैयारी मनुष्य सारी जिंदगी नहीं करता। मैं सारी जिंदगी की बात तो नहीं करूंगा, क्योंकि मनुष्य इतना बेहोश होता है, इसको पता नहीं चलता कि मैं क्या करने आया हूँ इस संसार पे। इवन के अब 65 अब 70 भी लोग जो हो जाते हैं वो भी इस एनुअल एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं करते। जैसी बेहोशमयी अवस्था बीत गई, ऐसी ही बेहोशमयी अवस्था वो कंटिन्यू रखते हैं, एंड बेहोशमयी अवस्था में ही वो पूरे हो जाते हैं, गुजर जाते हैं, एंड ये लाइफ सारी की सारी वेस्ट हो जाती है। तो दर्शकों, ये जो नाना जी का सेंटेंस है, दिन ता रह गए थोड़े अब क्या देखता, क्या देख रहा है तू मनुष्य? गिनती के तेरे दिन रह गए हैं, एंड तेरे एनुअल एग्जामिनेशन की तैयारी अभी भी नहीं हुई। क्यों नहीं होशमंद होता? ऐसे बेहोशी की अवस्था के तू कितने जन्म व्यतीत कराया है? कभी इस एनुअल एग्जामिनेशन की तैयारी तूने की ही नहीं। सारी जिंदगी एक ही पदार्थली, मटीरियली, पदार्थ के पक्षों या ऑब्जेक्टिवली, इकोनॉमिकली रिच होने के लिए सारी जिंदगी बीत जाती है।
एंड इस एनुअल एग्जामिनेशन की समझ ही नहीं आती, तैयारी इसकी क्या करनी। सो दर्शकों, आज का जो ये एपिसोड है ये मैं इस मकसद से पेश कर रहा हूँ कि मेरे जो हम उम्र जो दोस्त हैं, कुछ मेरे से बड़े भी होंगे, कुछ मेरे से छोटे भी होंगे, इस एनुअल एग्जामिनेशन की तैयारी में जुट जाना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि कैसे धीरे धीरे, पता नहीं था, बेहोश थे, उस बेहोशी में एक ही लालसा थी कि इकोनॉमिकली रिच हो जाए, पैसा और आ जाए, प्रैक्टिस और बढ़ जाए, इकोनॉमिकली और प्रॉस्पेरस हो जाए, छोटा घर है बड़ा घर बन जाए, स्कूटर है गाड़ी आ जाए, मारुति 800 आ गई, अब मारुति जेन आ जाए, अब उससे बड़ी गाड़ी आ जाए, अब नहीं ये एरिया खराब हो गया है, अब और डेवलप्ड एरिया में घर होना चाहिए, नहीं दिल नहीं भर रहा, थोड़ी सी जमीन खरीद लेते हैं, शायद उससे दिल भर जाएगा, नहीं तो कोई और बिजनेस चलाने के लिए कोई दुकान खरीद लेते हैं। सारी जिंदगी मनुष्य की होर होर होर, इस होर की दौड़ में, होर की लालसा में बीत जाती है। और जब ये सीनाइल डिजेनरेशन स्टार्ट होती है, बुढ़ापा जो है मनुष्य का, हमारे जो टिश्यू हैं, इनकी जो प्रोसेस ऑफ डिजेनरेशन है, विच इज ए नेचुरल प्रोसेस, जब डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है तो मनुष्य की जो हिम्मत है, विटैलिटी है, डायनामिज्म है, जो बहुत समझता है कि मैं बहुत बलवान हूँ, वो डिजेनरेट प्रोसेस शुरू हो जाता है। दिस डिजेनरेटिव प्रोसेस बुढ़ापे में, इसको हम सीनाइल डिजेनरेशन बोलते हैं। काम होता नहीं, बांध बांध के फिजिकल एलिमेंट्स आ जाते हैं, लेकिन फाइनल एग्जामिनेशन की तैयारी कभी सोचता नहीं। जिस चीज को आउट ऑफ द वे जाकर बनाया था, परमात्मा बहुत से, परम शक्ति बहुत से चांस देती है कि इसको देख और इसको छोड़ने का साहस कर। को पिछले एपिसोड में मैंने बोला था, चल अकेला मार्ग। ये जो आज का एपिसोड है, फाइनल एग्जामिनेशन की तैयारी, मौत की तैयारी, ये जो अकेला चल का पाथ है, चल अकेला पाथ है, ये उसी के साथ ही रिलेटेड है। हम सारी की सारी लाइफ, थ्रू ऑफ द लाइफ, इस कदर बहुत खतरनाक फिनोमेना है मोह, अटैचमेंट, इस कदर उस मोह का शिकार हो जाते हैं। नो डाउट जो कुछ भी हम करते हैं वो तो अहंकार पूर्ति के लिए करते हैं, लेकिन उससे भी डीप एक फिनोमेना है मोह। वो मोह जो है, वो जो अटैचमेंट है, वो छोड़ता ही नहीं। तो फिर अकेला कैसे चला जाए। जो फाइनल एग्जामिनेशन की तैयारी की जो बुनियाद है, जो बेस है, जो पहले ये होशमंद होके जो समझना पड़ेगा, टू बी अलोन इज द बिगेस्ट करेज। मौन में बैठना, अलोननेस में बैठना, बहुत हौसला चाहिए। अगर कोई डिफिकल्ट काम है, दुश्मन से लड़ाई से कोई डिफिकल्ट काम है, वो साइलेंस में यानी अकेलेपन में बहने का काम है। हम तो जानते ही नहीं कैसे इस जीवन को अकेले कैसे चलना है। इस प्रकार हमारे साथ एक पैराफर्नेलिया जुड़ जाता है फैमिली का,
ज़मीन का, जायदाद का, प्रॉपर्टी का, प्रोफेशन का, कि हमें तो वो ही नहीं सांस लेने देता। चलो खैर, मैं वापस फिर आता हूँ। मौन एंड एलोनस, इसके लिए साहस जुटाना पड़ेगा। ये साहस जुटाना ही चल अकेला जो मार्ग है उस पर चलना पड़ेगा। दोस्तों, इसको आगे ले जाते हुए थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, ये जो परम शक्ति है जिसको हम परमात्मा बोलते हैं, इटर्नल फोर्स बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि वो कोई ऐसी जगह है ही नहीं यहाँ पे वो नहीं है, which is present everywhere. This consciousness is present everywhere. आप सोचते होंगे कि ये जो जीवन में हम इतने कर्म करते हैं, ये कोई कर्मों का फल है। दुख झेलते हैं, ये भी कोई कर्मों का फल है। पुराने जन्मों के कर्म होंगे, इस जन्म के कर्म होंगे, ये सारे का सारा नो डाउट इस जीवन का जो इंटायर फिनोमेना है, जो मनुष्य के डीड्स का है, मनुष्य के कर्मों का है। अब ये देखना पड़ेगा कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो कहां से हो रहा है। प्रिय दर्शकों, मैं आप सब लोगों को एक अपील करनी चाहता हूं कि दुनिया में बहुत ग्रंथ हैं, बांध बांध के स्क्रिप्चर हैं, जरूर पढ़ो, उनको पढ़ो, उनको समझो, क्या है उसमें, उसको जानने की कोशिश करो। वेद हैं, उपनिषद हैं, रामायण है, सब हैं, पुराण है, बाइबल है, कुरान है, तालमुद है, दुनिया के सब ग्रंथ पढ़ो जानने के लिए कि ये क्या इशारा करते हैं। लेकिन एक ग्रंथ, मैं उसको ग्रंथ नहीं बोलता, मैं उसको साइकोलॉजिकल बुक बोलता हूं। वो एक ऐसी साइकोलॉजिकल बुक है जिसमें आपके हर क्वेश्चन का आंसर है। वो बुक है भगवत गीता। यही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें परमात्मा की एक मनुष्य के साथ आपसी डायलॉग है। बाकी जो सारे के सारे ग्रंथ हैं वो उन अलाइटेड व्यक्तियों का, बुद्ध पुरुषों का, जिनको हम भगवान भी बोल देते हैं, उनका अंतिम सच के प्रति अपना एक ओपिनियन है जो उन्होंने एहसास किया है, एक्सपीरियंस किया है। वो बोल देते हैं और उनके जाने के बाद उनके जो शिष्य हैं 2, 3, 4, 500, 700 साल के बाद वो ग्रंथ रच देते हैं। वो बोल गए, वो ग्रंथ रचे गए। लेकिन हुआ गीता में भी यही है। लेकिन एक भगवान, एक जिज्ञासु, अर्जुन को हम जिज्ञासु बोल देते हैं, लेकिन एक साधारण मनुष्य के साथ इस टोटल जीवन की व्याख्या कि ये अस्तित्व क्या है, ये प्रकृति क्या है, ये चेतना क्या है, ये सत्य क्या है, ये अनंत क्या है, ये कॉन्शियसनेस क्या है, ये प्रकृति के तत्व क्या हैं, ये कैसे एक्शन करते हैं, ये कैसे अस्तित्व क्रिएशन होती है। 18 के 18 अध्याय जो हैं ये एक साधारण मनुष्य के लिए है, उसकी समझ के लिए है। अब मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ ये वहीं से बोल रहा हूँ। आज क्या है, भगवान श्री कृष्ण जब बोलते हैं तू जिस तरीके से मेरे को भजेगा मैं भी तेरे को उसी तरीके से भजूंगा। भाव, जिस तरह तू मेरे को याद करेगा मैं भी तेरे को वैसे ही याद करेगा। ऐसा नहीं, बल्कि 10 गुना ज्यादा याद करेगा।
पहाड़ में जाते हैं आप, कोई आवाज़ बोलते हैं तो इको बनती है, प्रतिध्वनि आती है, तो जो बोलते हैं वापस आप फिर वापस आती है। मैं तो कहूँगा दिस परम शक्ति, दिस गॉड, दिस परमात्मा इज ए रेजोनेंस, ये प्रतिध्वनि है। ये परम शक्ति प्रतिध्वनि है। जो कुछ आप बोलोगे जो आप पर वापस आ जाएगा, जो कुछ आप करोगे वही आप पर वापस आ जाएगा, जो कुछ आप सोचोगे वही पर आप पर वापस आ जाएगा, जो कुछ आप आनंद लोगे वही आनंद 10 गुना होकर वापस आ जाएगा। फर्क क्या है कि हमें जो समझ हो कि ये मेरे को कौन बुलवा रहा है, ये मेरे को कौन कर्म करवा रहा है, ये मेरे से कौन, मेरे को किसने कंपैशन दिया है। फर्क सिर्फ यही है कि उस परम शक्ति, उस आदि शक्ति, उस ब्रह्म को, उस कॉन्शियसनेस के आगे टोटल सरेंडरिंग, समर्पण हो जाए। उसके बाद आप जो कुछ भी करते हो वो आप पर वापस आ जाएगा। ये जो कर्म का फलसफा है, कर्म का फलसफा यही है। जो कुछ आपने किया है आप नहीं जानते कि किस जून में किया था, किस जन्म में किया था, नहीं मालूम। लेकिन जो कुछ इस वक्त आप कर रहे हो ये वही है जो आपने किया था, वो आपको वापस मिल रहा है। ये जो प्रतिध्वनि है परमात्मा की, ब्रह्म की, गॉड की। अच्छा, मजा क्या है कि अगर आप नफरत करते हो किसी से तो आप पर नफरत वापस आ जाएगी। अगर आप किसी से हिंसा करते हो तो हिंसा आप पर वापस आ जाएगी। अगर आप चोरी करते हो तो वैसे ही चोरी आप पर वापस आ जाएगी। जो कुछ भी कर्म इस संसार में हम करते हैं वो वापस प्रतिध्वनि की तरह बनकर वापस आप में आता है। ये जो चीज समझने वाली है, ये जो अस्तित्व है, अस्तित्व में मनुष्य का जन्म ही इसलिए होता है। अभी कोई सवाल उठाते हैं कि ये जो मान लिया कि पिछले जन्म के गलत कर्म थे उसकी हम सजा भोग रहे हैं, उसके जन्म पहले हो गए। ये कोई दिन तो ऐसा होगा जिस दिन मनुष्य ने ये कर्म नहीं किए होंगे आदिकाल में। हाँ, यही चीज एक समझने जैसी है। ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो ब्रह्म है, उसका एक बेसिक कैरेक्टर है उसकी डिजायर। वो अपनी डिजायर पूरी करने के लिए, अपनी वासना पूरी करने के लिए वो प्रकृति के एलिमेंट के साथ मिलता है। और प्रकृति के एलिमेंट, जैसे मैं दोस्तों, मेरे पीछे एक ये चित्र है 7 कलर्स का। ये मैं बहुत बार अपने दोस्तों को बोलता हूँ कि वे जो मेरी चेयर के पीछे एक चित्र लगा हुआ है, इसको देखो। ये है हम, हमारी बॉडी है। ये 7 कलर्स हैं, 7 ऑर्बिट्स हैं। ये 7 कलर्स की, 7 ऑर्बिट्स की, प्रकृति के एलिमेंट्स की ये लेयर्स हैं जिन्होंने इम्बाइब किया हुआ है इस कॉन्शियसनेस को एट द सेंटर, काबू किया हुआ है। नो डाउट ये सारे के सारे जो 7 लेयर्स हैं, आप पीछे देख रहे हैं ना, समझा आ रहा है हरी? तो ये जो 7 के 7 कलर्स हैं ये हमारी बॉडी है। इस बॉडी ने उस कॉन्शियसनेस को इम्बाइब किया हुआ है। बॉडी इम्बाइब से ही बना है। उसने सेंटर को, इसको घेर रखा है। इसमें थोड़ी सी आप अगर निगाह मारोगे, वो जो सेंटर का सेल्फ लुमिनस सोर्स ऑफ जो है लाइट का, एनर्जी का, वो उससे कुछ रेज रेडिएट कर रही हैं। वो सारियां की सारियां जो रेज रेडिएट करती हैं, जैसे सूर्य से हम देखेंगे तो रेज
रेडिएट करती है। हमारी बॉडी भी ऐसे ही 24 आवर सोते वक्त भी ये रेडिएशन होती रहती है। वक्री बात है कि हम अनकॉन्शियस होने के कारण ये नहीं जान पाते कि हमारी बॉडी रेडिएट कर रही है। लेकिन ये जो सेंटर पे जो कॉन्शियसनेस है, जिसको 7 लेयर्स ने जिसको काबू किया हुआ है, जिस 7 लेयर्स, जो एलिमेंट्स की लेयर, जिस एलिमेंट्स के जो क्वालिटीज़ हैं, गुना हैं, दोषा हैं, जो आपसी उनका जो इंटरेक्शन है, उन सारी की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो जो सेंट्रल पिलर ऑफ लाइट से आती है। दैट्स कॉन्शियसनेस। वो कॉन्शियसनेस जब प्रकृति से मिलती है तो प्रकृति के साथ उसका एक ऐसा हिप्नोटिज्म हो जाता है, फिर प्रकृति ही उसको हिप्नोटाइज करके अपने अधीन रखती है। क्या हुआ कि चाहना तो कॉन्शियसनेस की थी, प्रकृति के एलिमेंट के साथ मिलकर प्रोसेस ऑफ क्रिएशन शुरू हुआ। लेकिन इन द बिगिनिंग जो डिज़ायर है, जो वासना है कॉन्शियसनेस की, वो पूरी करने के लिए ये जो भी बनेगा, कॉन्शियसनेस एंड प्रकृति के एलिमेंट से मिलन से जो भी बनता है, उसकी पहली अवस्था ही अनकॉन्शियस है, वो बेहोश है। वहीं से उसके कर्म शुरू होंगे। ये बेहोशी की जो अवस्था है प्लस प्रकृति का हिप्नोटिज्म जो है, प्रकृति हिप्नोटाइज कर लेती कॉन्शियसनेस को, एक बात को। दूसरी जो ये कॉन्शियसनेस है, अनकॉन्शियस फिनोमेना एंड हिप्नोटिज्म, इन दोनों बातों से ऐसा प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन चलता है कि ये जो स्टोन एज में, वनस्पति जगत में, एनिमल किंगडम में, आखिर के ये मनुष्य के जीवन में ये एवोल्यूशन। लेकिन जब तक मनुष्य पैदा होता है, मनुष्य उस वक्त पूरे का पूरा अनकॉन्शियस होता है। ये जो जीवन है, क्यों मनुष्य को जीवन मिला, उसकी एक लीला है, मैं बेहोश होके ये बनना, एंड उसका ये एम है इस बेहोशी को भी तोड़ना है। ये जीवन हमें इस बेहोशी को तोड़ने के लिए मिला है। लेकिन हम मनुष्य की ट्रेजेडी क्या है, जन्म दर जन्म, बेहोश दर बेहोश, एक ऐसा हिप्नोटिज्म का फिनोमेना चलता है प्रकृति का कि हम बेहोशी के तहत बेहोशी से निकलते ही नहीं। बेहोश ही पैदा होते हैं, बेहोश ही जीवन व्यतीत करते हैं, एंड बेहोश ही, जिसको शुरू में मैंने आखिरी एग्जामिनेशन कहा, वह मौत, बेहोश ही मौत प्राप्त हो जाते हैं। होशमंद हम कभी होते ही नहीं। तो क्या किया जाए? फर्स्ट थिंग इज होश, अवेयरनेस। अवेयरनेस होकर ही समझ आएगी कि ये साक्षी भाव क्या है, ये दृष्टा क्या है, ये देखने वाला क्या है, किसके आगे समर्पण करना है, क्यों समर्पण करना है, कैसे इस जीवन में आनंद हो, मुक्ति हो। ये जो सारी बातें हैं दोस्तों, ये नो डाउट यूनिटी ऑफ द कॉन्शियसनेस प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन इसके साथ इस प्रकृति ने और इस कॉन्शियसनेस ने मनुष्य के एवोल्यूशन से उसको एक इंटेलेक्ट भी दिया है, बुद्धि दी है। उस बुद्धि के साथ उसको एक हृदय दिया है। बुद्धि दी है तो बुद्धि के साथ विवेक भी दिया है। हृदय दिया है, दिल दिया है, हृदय दिया है तो हृदय के साथ भाव भी दिया है, प्रेम का भाव भी दिया है। बुद्धि एंड हृदय, इन दोनों की जो प्रेजेंस है वो सिर्फ मनुष्य में है। तो इन दोनों का कैसे संतुलन बनाया जाए? ये वैसे ही संतुलन है जैसे नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो द्वंद्व के एस्पेक्ट्स हैं, उस दोनों को कैसे संतुलन में लाया जाए। हमारे यहाँ भारत में, भारत की खूबसूरती ये है कि ये नेगेटिव को बोलता है तू मेरा हिस्सा है,
पॉजिटिव को बोलता है तू मेरा हिस्सा है। मैं दोनों को अंगीकार करता हूं क्योंकि क्रिएशन दोनों के यूनिटी से ही होगी। हमारे यहाँ जो भी व्यक्ति नेगेटिव एंड पॉजिटिव, बुद्धि को एंड हृदय को, ये दोनों का जो संतुलन साध लेता है उसको हम साधु बोलते हैं। प्रॉब्लम क्या है मनुष्य की कि दोनों का संतुलन तो कोई साधता नहीं। कुछ लोग बुद्धि तक सीमित हैं, कुछ लोग हृदय तक सीमित हैं। वो समझते हैं कि हम पूर्ण हैं, संपूर्ण हैं। नो, हमारी जो लॉपसाइडेडनेस है, हम पैरालाइज्ड हैं, इनकम्प्लीट हैं, अधूरे हैं, लकवा मार गया है हमें, क्यों हम एक चीज के समर्थक हैं और दूसरी के विरोधी हैं। मैं एक मिनट में कहना चाहूंगा, अगर भारत के सनातन की दुनिया भर के बाकी के जो रिलीजन हैं, जुडाइज्म है, ईसाईयत है या इस्लाम है, इन दोनों की जो शरीयत है, जो उनके जो कायदे कानून हैं, 10 कमांडमेंट्स हैं, वो ये जो एस्पेक्ट्स हैं, दोनों एस्पेक्ट हैं, उस दोनों में स्ट्रगल पर मनुष्य को रखते हैं। सारी जिंदगी हम लड़ते रहते हैं। अभी देख लो ना कि 2,500-3 हजार साल का सारी हिस्ट्री है क्रिश्चियनिटी की, इस्लाम की या जुडाइज्म की। ये तीनों जब से पैदा हुए हैं 3-3.5 हजार साल हो गए होंगे, लड़े ही रहे हैं। लड़ाई 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 लड़ते ही आ रहे हैं। बड़ी अनोखी बात, धर्म के नाम पर लड़ाई, जो हमारे बात की डिक्शनरी तो नहीं है। धर्म के नाम पर लड़ाई तो हो नहीं सकती, ये तो पॉलिटिक्स है। क्यों है कि दो जो अपोजिट एस्पेक्ट हैं उन दोनों को लड़ाया जा रहा है। ये जो मर्यादा बना देते हैं कि जे खाना जे नहीं खाना, जे पहनना जे नहीं पहनना, सच बोलना झूठ नहीं, ये सारे के सारे एक स्ट्रगल है। भारत इस दोनों को अंगीकार करता है। इसलिए ये साधु शब्द जो है, जिसने जिन दोनों को साध लिया, नेगेटिव पॉजिटिव फोर्स को साध लिया, वो साधु बन गया। नहीं तो अदरवाइज जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो दुष्ट रहेगा, दानव रहेगा, असुर रहेगा। पॉजिटिव एस्पेक्ट वो तब जैसे तमस का करेक्टर है, वो तो शांत पड़ा है। सो हमारी जो भारत में है कि हम पहले साधु तो बने, ये जीवन के जो दोनों एस्पेक्ट हैं, इन दोनों को अंगीकार तो करें। बैठ के देखो तो सही कि मेरी बुद्धि की विवेक पैदा हुआ कि नहीं हुआ, मेरे हृदय में कुछ प्रेम भावना, कोई कंपैशन पैदा हुई कि नहीं हुई। तो आगे की बात है इसको समर्पण करना। समर्पण तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमारी स्ट्रगल इतनी ज़बरदस्त है, हमारा अहंकार, हमारी अज्ञानता इतनी ज़बरदस्त है। हम तो एक चीज़ जानते हैं कि जो हमसे सहमत नहीं वो हमारा दोस्त नहीं, उसको ख़त्म कर दो। वेस्टर्न वर्ल्ड ने यही सिखाया है, जो हमसे सहमत नहीं वो हमारा दुश्मन है और दुश्मन को ख़त्म कर दो। भारत नहीं सिखाता। भारत कहता जो हमारा नेगेटिव फोर्स है, जो नेगेटिव है, उसको भी वो हमारा ही है। दोनों को अंगीकार करो, दोनों को सेंटर में आ जाओ और साधु बन जाओ। ये जो मैंने शुरू किया था, पहली बात तो ये कि जो हम किसी को देते हैं वही हमें मिलेगा। अब सोचो दोस्तों, हमने क्या देना है। दूसरी बात, इस अस्तित्व में ये परम शक्ति किसी के साथ कभी अन्याय नहीं करती। ये जो लोग बोलते हैं ना कि इसने उसके साथ न्याय किया, ये किया, नो। अगर आप इस परम शक्ति को, जो मैं बातें बोल रहा हूँ, इसको समझोगे, फिर मैं बोलूँगा इसको और गहराई में जाने के लिए घर में बच्चों को गीता पढ़ाओ, गीता समझाओ, उसकी हौल धीरे धीरे समझ आएगी। तो ये पता चलेगा जो मैं बोल रहा हूँ कि कैसे टोटल एक्सेप्टेबिलिटी एंड टोटल सरेंडर। हम गलत काम कर ही नहीं सकते, जो गलत है उसको भी अंगीकार कर लेंगे। सो दोस्तों, ये जो बातें हैं, जो फाइनल एग्जामिनेशन की तैयारी की बातें हैं,
फाइनल एग्जामिनेशन तो आ रहा है भाई, तो कुछ तो चल, अकेला पाथ पर चलने की कोशिश करो, बैठकर अकेले बैठकर इन चीज़ की कोशिश करो कि मैं अकेला आया था, सारी ज़िंदगी उलझा रहा, अब अकेला जाऊंगा, कोई मेरे साथ नहीं जाएगा। सो अकेले रहने की थोड़ी इसके बारे में सोचो। जो कुछ है, इस जो बोझ उठाए फिरते हो, उतारो इसको, वेटलेस हो जाओ। आज इतना ही। उम्मीद है कि आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे और इसको, ये आपकी कंपैशन होगी कि दूसरे लोगों तक इसको पहुंचाओ। हाँ, जो आप बांटोगे वही आपको मिलेगा। आनंद बांटोगे, सत्य बांटोगे, आपको वही मिलेगा। दूसरा, परमात्मा किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करता, परम शक्ति किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करती। ये जो इनजस्टिस की थ्योरी है, जो एक्सप्लॉयटेशन की थ्योरी है, जो मटीरियल वर्ल्ड की, जो कम्युनिस्ट वर्ल्ड की, जो दुष्ट लोगों के जो फिलॉसफी है, उनकी ये थ्योरी है। आज इतना ही। आप सबके भीतर सदा प्रकाश में ज्योत को डॉक्टर सांझ का प्रणाम।